अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 25 तारीख है। ये पेयर नंबर 4 का एक पौधा है जो कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे लगाया था। तो अभी इस हिस्से को मरम्मत की ज़रूरत है, तो क्यों ना इस जगह पे एक किसी दूसरी वैरायटी का पैबंद लगा दिया जाए और वो दोनों काम करे। इसकी मरम्मत भी हो जाएगी और नया पैबंद भी लग जाएगा। ये मैं एक नाशपाती के दूसरे दरख्त से उसकी एक शाख काट के लाया हूँ और इसे मैं बतौर सायान इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं इस जगह को हमवार करूँगा और इसे नए पैबंद के लिए तैयार करूँगा। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे दो मुख्तलिफ पैबंद लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक पैबंद से ये जगह कवर नहीं होगी और इस सारे ज़ख्म को अगर अच्छी तरह ढाँप दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं एक पैबंद इस तरफ और एक पैबंद इस तरफ लगाऊं तो वो मेरा मसला हल बेहतर तरीके से करेंगे। अभी मैं इस की लंबाई का अंदाज़ा कर रखते हुए मैं सायान की कटाई करूँगा। तो ये मैंने सायान काट लिया है और इसका ये जो बड है ये मेरा मतलूबा बड है। तो इसे दरमियान में रखते हुए मैं दोनों तरफ कटाई के लिए निशान लगा लूँगा और ये कटाई बाहर की तरफ रहेगी। और इसी तरह एक कटाई अंदर की तरफ। बिल्कुल इसी सिमत में सायान के दूसरी तरफ कटाई।
तो ये अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी मज़ीद कटाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जगह उसे सही तरीके से बैठने नहीं दे रही। एक तरफ मुकम्मल हो गई है काफ़ी हद तक, अभी दूसरी तरफ मैं ये सायान काट के लाया हूँ और ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी का है। इसके लिए ये मेरा मतलूबा बड है। रूट स्टॉक पे नीचे की तरफ जाता हुआ कट, और इसी तरह और अभी इसकी लंबाई का अंदाज़ा रखते हुए मैंने ये सायान को मुख्तसर कर दिया है और अभी इसकी फ़ाइनल कटाई। कटाई करते वक्त एक बात ज़हन में रखें कि ये दोनों कटाई जो है वो सीध में हों। ये अभी दोनों सायान मैंने फिट कर दिए हैं। ये निचला हिस्सा मैंने महफूज कर दिया है। ये बाएं तरफ जो है ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी है और ये दाएं तरफ जल्दी पकने वाली वैरायटी है। दोनों बहुत अच्छी वैरायटी है और मुझे उम्मीद है ये दोनों पैबंद कामयाब होंगे और इनकी कामयाबी से दोनों पैबंद ये बढ़ना शुरू कर देंगे तो ख़ुद ब खुद ये दरमियानी जो खला है उसकी मरम्मत हो जाएगी।
अभी इसको सील करने से पहले मैं ये जो गैप हैं इन्हें भरना चाहता हूँ ताकि मोम उन जोड़ों तक न जाए जहाँ वो जाके इन लगाए गए पैबंद को नुकसान पहुंचाए। मैं इन्हें खुला भी नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं चाहता कि बारिश का पानी इसमें जमा हो और पैबंद को नुकसान पहुंचे। तो ये पहले मैंने टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हुए इस खला को पुर करने की कोशिश की है। अभी मैं ये सीलेंट पिघला के लाया हूँ। तो ये मैंने इसे मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।